लोगों ने प्रोटेस्ट किया था शुरू से ही, लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया। वृंदा करात ने कई बार शुरू में जाने की कोशिश की, हमारा कैडर जाना चाहता था, रोका गया। बाद में कॉमरेड वृंदा करात को परमिशन मिली। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के धरने पे बैठना पड़ गया था और कांग्रेस का कैडर भी जाना चाहता था, उस वक्त तो रोका गया। यहां पे तृणमूल कांग्रेस की पुलिस गलत थी, कहीं ना कहीं उनको चैनलाइज करना चाहिए था ऑपोजिशन के नेताओं को और लेके जाना चाहिए था, मिलवाना चाहिए था। मीडिया को रोका गया, आपके चैनल के पत्रकार को अरेस्ट किया गया। तो ये एक लंबी एक लिस्ट है जिसमें पुलिस ने उस तरीके से नहीं बिहेव किया जो रूल बुक में उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी इसको कम्युनल रंग देना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी साहब ये तो मुसलमान जेंट्स है, मुसलमान मर्द है, और जो औरतें वो सब हिंदू समाज की हैं, तो हिंदू महिलाओं के खिलाफ एक अत्याचार हुआ है। तो इसमें महिला शब्द हिंदू महिला में इन्होंने जबरदस्ती तब्दील किया, जिससे देश में जाकर के फिर से इस्लामोफोबिया ये लोग फैलाएं। और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी इस चीज को, जिसको हम लोगों ने बहुत बार उजागर किया कि ये चाहते ही नहीं थे कि शाहजहां शेख अरेस्ट हो। बीजेपी वांटेड द इशू टू ड्रैग, जिससे ये पॉलिटिकल बेनिफिट उठा सके। लेफ्ट जबरदस्ती कह रहा था, बड़ा आरोप लगा रहे हैं शादिया जी आप पर, हम बहुत सीरियसली इसमें इशू कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके शाहजहां शेख के अरेस्ट को डिले करवाया। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्विक रिएक्शन शादिया जी, फिर मैं ममता जी का रुख करूंगी। तो जहां तृणमूल इस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जानकर पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाह रहे थे, आप इसका के मूड में है। हाँ, इतने संजीदा मामले में ये मजाक के मूड में है। इनको अभी भी अदाओं पे सूझ रहे हैं, ये देखना नहीं चाह रहे क्या हुआ है वहां पे। इसमें भी इनको भाजपा विरोध नजर आ रहा है। सब साफ साफ जानते हैं कि तृणमूल ने क्या किया है। तृणमूल के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं ये, तो बोलना तो उनको पड़ेगा, मुंह तो खोलना पड़ेगा। लेकिन भाजपा में हिंदू मुस्लिम की बात ला रहे हैं। और आप बताइए ममता बनर्जी को क्या जरूरत आन पड़ी एक बाहुबली की? वो मुसलमान जरूर है, लेकिन क्या वो गुंडा और बदमाश नहीं है? क्या टीएमसी को शरीफ मुसलमान नहीं मिलते इलेक्शन में खड़ा करने के लिए? क्यों जरूरत पड़ी एक बाहुबली की? है तो वो बाहुबली, है तो वो बदमाश, है तो वो गुंडा, और ईडी के समन्स आए थे उसके पास। लेकिन इसके मुताबिक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? इसके मुताबिक कोई भी संगीन आरोप क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आप नहीं डिनाई कर सकते। आप हिंदू मुस्लिम जिंदा भी कर ले, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। आपने बेशर्मी की इंतहा पार कर दी है। मैं आऊंगी शादिया जी, क्योंकि वो राजधर्म भी सिखा रहे हैं आपको। मैं आऊंगी, उस पर भी आऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे संजय सरकार, लेकिन एक कमेंट पहले तो ममता जी से, फिर वरुण पुरोहित जी भी। ममता जी, आप उस दिन भी उस डिबेट में रही जब हमारा रिपोर्टर गिरफ्तार हुआ, जब हमने ये खबर पूरी मुखरता से उठाई। आपने देखा कि सामने भी नहीं आ रही थी वो महिलाएं। आज वही महिलाएं, मतलब आप अगर देखें तो मेरे ख्याल से, मुझे तो याद आता है कि दुर्गा पूजा में इस तरह से माहौल आपने देखा होगा, रंग अबीर गुलाल सिंदूरा, पता नहीं क्या क्या वहां पर चल रहा है। इतनी खुशी देखी जा रही है, लग रहा है कि पता नहीं कहां से आजाद हो गए हम, किसी शैतान की हैवानियत से, हैवान की हैवानियत से। ये बता रही थी वो तस्वीरें। बिल्कुल हिमानी जी, आपने सही बोला। वो तस्वीरें, गुलाल लगे हुए चेहरे, वो खुशियां, उनकी आवाज में खनक साफ तौर से ये दिखा रही थी कि वो क्रिमिनल, वो ड्रेडेड कुख्यात अपराधी जिसने इतने सालों तक उनके साथ हर रात दुराचार व्याभिचार किया है, वो फाइनली पकड़ा गया है। 55 दिन से वो महिलाएं सड़कों पर थी, रो रही थी, मीडिया के सामने आकर के अपनी इज्जत उतारने वाले को गिरफ्तार करने की गुहार एक महिला सीएम से लगा रही थी। कान में जू नहीं रहेगा ममता बनर्जी के। 55 दिन तक इनकी पुलिस ने छिपन छिपाई खेला है पूरी वेस्ट बंगाल की जनता के साथ, संदेश खाली की महिलाओं के साथ, और उसके बाद डिसाइड करा कि चलो ठीक है भाई, अब गिरफ्तार कर लेते। ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, ये भी मैं बात साफ कर दूं। ये प्रोटेक्शन दिया है ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को, ताकि ईडी और सीबीआई उसको गिरफ्तार करके दिल्ली ना ले आए। आपको मालूम है आज के लिए ना हो जाए। जी बिल्कुल, आज के लिए मैं ये भी बता दूं भारतवर्ष को कि आज के लिए ईडी ने सम्मन जारी किया था शेख शाहजहां के लिए कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आकर के भैया जो 10,000 करोड़ का राशन घोटाला तुमने किया है ज्योतिप्रिया मलिक के साथ, उसमें पूछताछ में तुम आओ, तुम वांछित हो। इनको क्या लगा कि ईडी अगर पकड़ लेगी तो इनके सारे काले गोरख धंधे हैं ना जो ममता बनर्जी के, वो बाहर निकल आएंगे। तो फटाक से अपनी पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया, और अब अपने आप को बड़ा महान दिखा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमने उसको गिरफ्तार किया है, और ऑनरेबल कोर्ट के नाम पर झूठ ना बोले टीएमसी वाले तो अच्छा है। कोर्ट ने साफ शब्दों में यह बोल दिया था कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो। संदेश खाली के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन एक्सटेंड नहीं किया गया है शेख शाहजहां को, पहली बात। और दूसरी बात यह
बोल दी थी उन्होंने कि भाई ईडी और सीबीआई दोनों उसको गिरफ्तार कर सकती है, तब इनके तोते उड़े, तब इनको डर लगा। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? क्या दिखा रहे हैं संजय जी आप? नहीं था संजय जी, आप मेरी बात सुनिए, वो भगोड़ा नहीं था, वो अय्याशी कर रहा था, आप लोगों ने उसको छुपा के रखा था। आज आपने जैसे बोला हिमानी जी कैसे चल रहा था, सफेद कुर्ता पजामा पहन करके, गला एकदम कलफ लगा हुआ प्रेस करके, कौन सा भगोड़ा आता है भाई सामने? कौन सा भगोड़ा आता है? ऐसा लग रहा था पुलिस। संजय जी चलो आप चलो, अरे संजय जी रुक जाइए, क्या कीजिए, आपको तो सिर्फ चिल्लाने के पैसे मिलते होंगे टीएमसी से, शाहजहां शेख ने भी कुछ पैसे दिए होंगे 10,000 करोड़ में से। ये कोई मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन जिस तरीके का आपका स्वरूप रहता है इस मामले में, मुझे बोलना पड़ता है एक नारी होने के नाते। महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की इज्जत की बात हो रही है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। क्या है ये व्यक्ति? क्या है ये व्यक्ति? ड्रेडेड क्रिमिनल है ये। कौन सा मामला इसके ऊपर नहीं है? ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये लैंड माफिया है, बिल्कुल ठीक बात है, के माध्यम से कालाबाजारी करता है, और आप ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ। ममता जी आपको भी, संजय जी आपको भी, आप दोनों को रोक रही हूँ। वरुण पुरोहित जी, क्या ममता बनर्जी के मिसमैनेजमेंट से दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है वो इस तरह से सामने आ गया, अब पूरे बंगाल का एक तरह से मुद्दा बन गया, ना केवल बंगाल का बल्कि पूरे देश का एक तरह से मुद्दा बन गया? हिमानी जी, सबसे पहले मीडिया को सल्यूट करता हूं। आपने जो भारत है, हमारा जो रिपब्लिक है, उसको बचाने का जो जनता की आवाज, आपका 5 का प्रहार नहीं, जनता की आवाज का प्रहार है जब जाके। और एक जुडिशरी को सल्यूट कर रहा हूं, पिछले 10 साल से जुडिशरी और मीडिया ही लोकतंत्र को बचा रही है जिंदा रखे हुए। देखिए, महिलाओं की प्रॉब्लम है, इसको बीजेपी कांग्रेस या विपक्ष करने की बजाय पैन इंडिया प्रॉब्लम देखिए। हाथरस की घटना, उज्जैन की घटना, आपके बंगाल की अभी संदेश खाली घटना, मणिपुर का किस विभत्स चित्र हमने देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश से कितनी महिलाएं गायब हो गई, पूरे देश में ऐसी स्थिति हो रही है। तो उसको देखने की आवश्यकता है। बार बार हम एक दूसरे को कोसे, एक दूसरे पे आरोप लगाए, उसके बजाय इसको चर्चा क्यों नहीं की जाए कि पैन इंडिया ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये 10 साल में एक ऐसी राजनीतिकरण हो गया कि नाटक और इवेंट कंपनी बन गई देश के अंदर। हर बात में किसी बात को छुपाना, मीडिया जाए तो उसको गिरफ्तार करना। ये आप राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। ये 10 साल बोल के आप क्या कर रहे हैं? आप महिलाओं के पक्ष में बोल रहे हैं, नहीं कर रहा। आप महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं। राजनीतिकरण तो आप ही कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हो ना किसी को। मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूँ, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। महिलाओं के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं। कांग्रेस महिलाओं की इज्जत को राजनीतिक गिद्ध बन करके खाती है। ये मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, दिखाऊंगी। महिला हूँ, मेरी पॉलिटिकल विचारधारा जहाँ मिलती हूँ, मैं पहले महिला हूँ, आपको दिखाऊंगी मैं आईना। ये 10 साल का ज्ञान मत दीजिए आप। इस 10 साल के अंदर ये देश जिस तरीके से विकास किया और जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान 10 साल में हुआ है, वो आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे आप? जाके पूछिए भारतवर्ष की नारियों से कि 10 साल के अंदर उनको कितना सम्मान मिला है, कितना अधिकार मिला है। आप ये बातें मत करिए, ये मुंह और मसूर की दाल लेकर के चले जाइए एआईसीसी के कार्यालय में। यहाँ ज्ञान मत दीजिए आप। महिलाओं की बात करते हो, उसके बाद राजनीति करते हो। शर्म नहीं आती आपको? कहाँ है प्रियंका गांधी वाड्रा? क्यों नहीं गई वो संदेश खाली? सोनिया गांधी जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? वरुण जी, थोड़ा सा अपनी आत्मा को झकझोरिए, थोड़ा आत्मा को झकझोरिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा दादा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शर्म कीजिए आप लोग।